देखो भाई, दिल टूटा हुआ है। बड़ी उम्मीदों के साथ आरआर क्वालिफाई सेकंड राउंड में गई थी, सारे के साथ खेली। बॉलिंग से मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, लेकिन बैटिंग ने नैया डुबा दी हमारी। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं कभी अभी तक सदमे में हूँ। एज राजस्थानी, एज आरआर फैंस नहीं, मतलब जिस उम्मीद थी कि भाई स्कोर जो टीम है आप ये सारे आपके अगेंस्ट, मतलब किसी भी टीम के अगेंस्ट 200 से कम पे रुकती नहीं थी, उसको 175 पे रोक दिया। 51 तक भी था कि उम्मीद थी कि नहीं यार अच्छा चल रहा है। भले अपन पेट कमिंस को 100 गालियां दे दे, उसने बहुत हार्ड ब्रेक दिए अपन को, लेकिन उस बंदे की कप्तानी को मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना पड़ेगा। और जिस तरह से उन्होंने कप्तानी करी वो तो खैर हमने वर्ल्ड कप में ही देख चुके थे उसका नमूना तो। लेकिन जो हैदराबाद कल 175 रन से मिट गई और लगा था कि स्कोर कम पड़ेगा आरआर के बल्लेबाजों के सामने। और लेकिन जिस तरह से कमिंस ने अपने दो बॉलरों को यूज किया और उनको पता लग गया कि ये बॉलर काफी किफायती साबित हो सकते हैं, तो जो कि पार्ट टाइम बॉलर कह सकते हैं एक तरीके मेन से। तो पार्ट टाइम बॉलर थे, वो मेन बॉलिंग भाई जिस तरह से अश्विन और चहल को एक भी विकेट नहीं मिला स्पिनर होने के बावजूद भी, वहां पर उस पिच पर दोनों ने, मतलब अभिषेक शर्मा और शाहबाज अहमद ने 4-4 ओवर डाले और 5 विकेट निकाल दी। तो वहीं पर ही कमर टूट चुकी थी वहीं पर राजस्थान की। मैंने परसों की वीडियो में बोला था कि स्पिन ट्रैक होने वाली है चेन्नई की, तो मैंने बोला था कि एसआरएच के पास इतने बढ़िया स्पिनर नहीं है, जो कि क्योंकि राजस्थान के पास चहल और अश्विन है, लेकिन वो दांव उल्टा पड़ गया। जो चहल अश्विन वो नहीं चल पाए, उनका वो चल गया। तो मेरे पास कुछ है नहीं कहने को, क्योंकि मेरे को काफी उम्मीदें थी। मैं मतलब बड़े जोश हो, जैसे मेरे को लग भी रहा था कि जिस तरह से 175 पे रोक दिया था, कि थी उम्मीद के नहीं निकाल लेंगे यार। पर पेट कमिंस का दांव, भाई वो कप्तान मानना पड़ेगा यार। बिल्कुल मानना पड़ेगा उस कप्तान को। मतलब जिस तरह से पहले हैदराबाद ने बैटिंग करी, हैदराबाद अच्छे ले में लग रहे थे खिलाड़ी। क्लासन ने 50 मारी, वहां पर 18 ओवर में 170 पर पहुंच गई थी। मतलब एक तरह से हैदराबाद कहे तो, और वहां से उम्मीद थी कि 200 तक तो क्लासन पहुंचा देंगे, लेकिन संदीप शर्मा ने उनको आउट कर दिया और वहीं से उनका पासा पलट गया और 175 पे पूरी टीम मतलब निमट गई 20 ओवर के अंदर अंदर। और जब आरआर बैटिंग करने आई तो उनका स्टार्ट अच्छा मिला था। 7 ओवर के समथिंग 65 या 70 रन की तकरीबन एक विकेट खोकर वो खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब शादाब और अभिषेक शर्मा को इंट्रोड्यूस किया गया पेट कमिंस की तरफ से, तो मतलब पूरा मैच ही पलट गया। वो एक ओवर में शादाब अहमद ने पूरा मैच पलट दिया। वहां से बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हो गए और राजस्थान की जो गाड़ी थी वो पटरी से उतर गई। मतलब उस बंदे की कप्तानी देखिए, जो मेन बॉलर थे उनके ओवर बचे रह गए कल। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेन बॉलर थे उनके ओवर बचे रह गए। और जब शायद हेट मायर खेल रहा था, एक और दिखाऊंगा, हेट मायर खेल रहा था अभिषेक शर्मा, वो लेफ्ट आर्म दोनों बैट्समैन, लेफ्ट आर्म बैट्समैन के अगेंस्ट माना जाता है कि लेफ्ट आर्म बॉलर को नहीं लाते, बिल्कुल, लेकिन उसने अभिषेक शर्मा को लेके आया और वो विकेट लेके गया। बिल्कुल। तो बंदे ने रिस्क लिया, जिता दिया यार। मतलब पूरा पूरा पेट कमिंस ने पूरा गेम पलटा है। और उन्हें पता है कि किस तरह से मुझे बड़े मैचों में कप्तानी करनी है, और मतलब बिल्कुल सारा आइडिया है उनको पेट कमिंस को। जिस तरह से उनको देख के लगता है कि हाँ बड़े प्लेयर हैं तो बड़े कप्तान हैं, तो बड़े मैचों में तो उस तरह से ही कप्तानी की जाती है। यार कल है ना, एक सच बताऊं, बटलर जाने की वजह से जो उसका भी इफेक्ट पड़ा है कल। बिल्कुल, बटलर, हाँ। जायसवाल के साथ में जो स्ट्राइक बेस्टमैन थे, मेरे को नाम भी ध्यान नहीं आ रहा उस बंदे का, उस बंदे ने इतनी सड़ी बैटिंग की है कल। टॉम कोलर कैडमोर थे, जो कैडमोर वो बटलर को जाने के बाद लिया गया, लेकिन कोलर कैडमोर चल नहीं पाए और इस तरह का उनका दिखा नहीं कि किस तरह से वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। या 2-3 मैच उन्होंने खेले हैं बटलर के जाने के बाद, लेकिन लगा नहीं कि वो अच्छा रिप्लेसमेंट है उनकी जगह पे। लेकिन बटलर तो फिर हम सब जानते हैं कि कितने बड़े खिलाड़ी हैं, तो वो भी नहीं चले। जायसवाल ने 40-45 रन मारे, वो एक अच्छी पारी थी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं चल पाया। सैमसन आउट हो गए, उसके बाद पराग आउट हो गए, उसके बाद अश्विन गए, हेटमायर भी नहीं थी। मेरे को नहीं थी 3 खिलाड़ियों के अलावा, संजू सैमसन, रियान पराग और जायसवाल के अलावा मेरे को वैसे भी उम्मीद नहीं थी बाइक, लेकिन जुरेल डीजे ने सरप्राइज किया है। उस बंदे को सपोर्ट नहीं मिला, नहीं तो बंदा मैच निकाल लेता। उनके साथ किसी कोई खड़ा नहीं रहा। रोमन पावल खड़े थे, लेकिन उनके बल्ले पे गेंद नहीं आ रही थी जिस तरह से ध्रुव जुरेल की आ रही थी। तो उन्होंने दिखाया कि उनमें पोटेंशियल है, भले वो आईपीएल में थोड़ा कम चले हैं, लेकिन उन्होंने फाइनल मतलब ये क्वालिफाइड 2 में बताया कि हाँ उनमें पोटेंशियल है, और वो अगर उनके साथ कोई खड़ा हो सकता था तो हो सकता था कि वो मैच को वहां से ले जा सकते थे। हाँ, मैच काफी करीब ले जा सकता था। उस बंदे ने पूरी कोशिश की, लेकिन सामने से सपोर्ट नहीं मिला। अकेला बंदा क्या कर सकेगा? कि क्या कल पिच को ढंग से पढ़ नहीं पाए संजू सैमसन? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहले तो खैर टॉस तो आरआर ही जीता था। उनको लगा कि उसी वजह से उन्होंने फील्डिंग भी पहले ली, कि पहले फील्डिंग कर लेते, क्योंकि पहले जो फील्डिंग करने वाली मतलब चेस करने वाली टीम ज्यादा जीती है वहां पर, एक तरह से वो जो भी अनुमान है उन सबका। तो लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया उनके ऊपर। हाँ, मुझे लगता है कि संजू सैमसन को लगा कि होस्ट की भूमिका रहेगी, जो आरसीबी और आरआर के बीच का जो मैच है उसमें भी उन्होंने इसी चीज को पॉइंट और होस्ट कल आई नहीं, और कल होस्ट आई नहीं। और सबसे बड़ी बात शायद
सेकंड पारी में पिच और अच्छा बिहेव करने लगी, जो स्पिन के लिए और अच्छी हो गई। बिल्कुल, स्पिन के लिए और अच्छी हो गई, गेंद रुक के आ रही थी तो बैट्समैनों को दिक्कत हो रही थी वहां पे, और जब भी शॉट मारने का अटेम्प्ट कर रहे थे तो हवा में गेंद जा रही थी, इस वजह से उनको विकेट मिले। और काफी अच्छी बॉलिंग करी शादाब और अभिषेक ने, जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है, और स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले, पार्ट टाइम स्पिनर्स ने मैच ही जिता दिया अपनी बॉलिंग के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि बिरयानी दाल चूरमा बाटी पर भारी पड़ गई जी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मतलब जब मेरी आरसीबी बाहर हुई थी तो भैया ने काफी परेशान किया, काफी मजाक उड़ाया हमारा। एज राजस्थानी, मैं भी राजस्थान को जिताना चाहता था, लेकिन हैदराबाद काफी अच्छी टीम थी और उन्होंने दिखाया कि हाँ वो शुरू से अच्छी टीम थी, तो उस तरह का कमबैक उन्होंने किया। जी, मतलब राजस्थान मतलब रॉयल से हम बॉलिंग में उन्होंने, जो उनके मेन बॉलर थे जिन पे भी बात होती थी, हमें उन्होंने दिखाया कि सही, लेकिन बैटिंग से वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। नहीं तो 175 का इतना बड़ा स्कोर था नहीं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल है ना। हाँ, ये कोई टारगेट नहीं था, वैसे कोई टारगेट नहीं था। एक तरह से अपन इस तरह के आईपीएल में देखा जाए जहाँ पे 280 रन बन रहे हैं और उसमें भी टीमें चेस करती हुई 260-65 तक पहुंची, लेकिन ये मैच अलग था और चेन्नई की पिच धीमी थी और वहां पे स्पिनर्स ने बताया कि हम कमाल कर सकते हैं, और पूरे मतलब स्पिनर्स हम कह सकते हैं कि आरआर को खा गए, एक तरीके से निकल गए। चलो भाई, अब आरसीबी पहले बाहर हो चुकी थी तो इनकी बातें पहले खत्म हो गई, कल आरआर बाहर हो गई तो मैं भी कल खत्म हो गया। बातें क्या और एसआरएच के बीच 26 तारीख को फाइनल है। दो बड़ी टीमें और दोनों ही शुरू से बड़ी टीमें लग रही थी और वही दोनों फाइनल में जाके पहुंची। और नाइट राइडर्स को खैर अलग ही मूड में, गंभीर की मेंटरशिप या कोचिंग जिसमें भी खेलें, तो मुझे लगता है कि तगड़ा मैच होने वाला है। 26 तारीख को तगड़ा मैच होगा। लेकिन अगर अगर सेम पिच पे अगर मैच होगा तो नाइट राइडर्स के पास अच्छे स्पिनर है। बिल्कुल, दोनों के पास, मतलब नाइट राइडर्स के पास तो बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पिनर्स हैं, जैसे नारायण है, चक्रवर्ती है, और अब कमिंस को भी पता लिया कि हमारे पास भी स्पिनर्स है। अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं, शाहबाज अहमद करते हैं, क्योंकि इसके पहले से हैदराबाद केवल फास्टर्स पे बनी रहती थी। उन्होंने ज्यादा शादाब से ओवर भी नहीं डाला है, केवल 3-4 मैचों में शादाब ने ओवर डाले होंगे और वहां पर उन्हें एक आध विकेट मिला होगा। लेकिन कल जिस तरह से बॉलिंग की है तो कमिंस को पूरी तरह से पता है, क्योंकि फाइनल भी वहीं खेला जाएगा। हाँ, तो मैं इसी पे आऊंगा कि क्या टॉस की भूमिका रहेगी इस टाइम पे? मुझे लगता है कि भूमिका रह सकती है, लेकिन अगर कोई फर्स्ट बैटिंग करके 200 तक चला जाता है तो मैच वहां से फंस जाएगा, क्योंकि सामने टीम को चेजिंग आसानी नहीं रहेगी उस टाइम। बिल्कुल, चेस आसान नहीं रहेगा। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी, अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी, तो उम्मीद ये रहेगी कि उसका स्कोर, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बात करेंगे तो उनके पास बड़े बैट्समैन है, उनकी 8 तक वो इनकी बैटिंग लाइनअप जाती है। बिल्कुल जाती है। इनफैक्ट प्लेयर आने के बाद और बढ़ जाती है। हाँ। तो उनका स्कोर 200 से ऊपर, अगर केकेआर पहले बैटिंग करती है तो 200 के ऊपर होना ही चाहिए। अगर हो गया तो फिर मुझे लगता है कि हैदराबाद को वो रोक सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्वालिटी फास्टर, क्वालिटी स्पिनर्स अवेलेबल है। नहीं, अगर एसआरएच केकेआर के फाइनल में अगर एसआरएच जीतती है तो पैट कमिंस एक बार फिर बता देगा कि भाई तुम्हारी बस की नहीं है यार। बिल्कुल वो बता देगा कि इस तरह से, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी ट्रॉफी जीती है, वो बता देंगे कि हाँ, बड़े खिलाड़ी उन्हें ही कहते हैं जो अच्छे मैचों में अच्छा मतलब अपना प्रयोग करें। ऑस्ट्रेलियन का जो एक माइंडसेट होता है ना, वो अलग लेवल का होता है, मतलब ये मैंने देखा है। बिल्कुल। अब एक और सरप्राइज की बात है, पैट कमिंस वर्ल्ड कप में जिताया, आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन ने उनको कप्तान के लिए नहीं भेजा वर्ल्ड कप के लिए। टी20 में मिचेल मार्श को कप्तान रखा गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया कुछ अलग करता रहता है, वो उनकी रणनीति अलग रहती है। जैसे हमारे 50 ओवर वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कैप्टन थे, तो रोहित शर्मा ही अभी हमारे टी20 वर्ल्ड कप में भी कैप्टन है, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग किया है। मेरे को ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कोई भी खिलाड़ी उठ के कप्तान बन सकता है। बिल्कुल, मतलब सारे के सारे ऑलराउंडर की तरफ बड़े और काफी तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया की भी टी20 वर्ल्ड कप में, और ऑलराउंडर्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है आज के टाइम पे टी20 में, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अपने खेल में कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। चलो, एसआरएच के पास अगर पैट कमिंस है तो केकेआर के पास गौतम गंभीर है, जो उसी माइंडसेट के साथ आते हैं। बिल्कुल, और तगड़ा मैच होगा, काफी तगड़ा मैच होने वाला है। बड़ी टीम है दोनों, दो बड़ी टीमें, टॉप 2 में की टीम है, दोनों टॉप 2 टीमों ने फाइनल में क्वालिफाई किया है। देखेंगे कौन जीतेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक हमें कमेंट में बताइए कि कौन फेवरेट टीम के बारे में बताइए जरूर। और मेरी फेवरेट, मैं केकेआर को चाहूंगा कि मैं केकेआर तो जीते ही सही कम से कम। आप क्या? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि एसआरएच जीते इस बार एसआरएच जीते, क्योंकि नाइट राइडर्स अच्छी टीम है, लेकिन मुझे एसआरएच थोड़ा ज्यादा पसंद आती है एक्चुअली। तो अगर जब कोई नहीं बचा तो फिर एसआरएच जीतनी चाहिए नाइट राइडर्स के अलावा। चलो देखते हैं कौन जीतेगी। आप अपनी फेवरेट टीम को बताइए और हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, बोल बोल के थक गए आपको। सब्सक्राइब करो।